मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी और मैं हूँ हुरमाजी। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालिए अमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम आज हमारी रहनुमाई के लिए, और यहाँ पर जो आज हमने आयत पढ़ी उसमें हम सीखते हैं कि शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। और इस बाब के शुरू में जो है टाइटल दिया गया है वो है, लिखा है नौजवानों को नसीहत। सो यहाँ पर लिखा है कि नौजवानों को नसीहत की गई है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। और पाक कलाम में लिखा भी है कि मुबारक है वो जो जवानी के याम में खुदा उनको याद करता है। सो यहाँ पर जो है हमें चीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो लिखा है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी और शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। बहसीयत इंसान हमें जो है अपनी ज़िंदगी में ये जो लिखा हुआ है शफकत और सच्चाई को खुद से जुदा नहीं होने देना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अगर हम नहीं हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी इन चीज़ों की कमी है, तो हम सीखें और अपने आप को जो है बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। तो उनको अपने गले का तौक और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। दिल की तख्ती पर लिख लेना यानी कि उसको नक्श कर लेना, अपने जहन में जो है अपने दिल पर उसको नक्श कर लेना। जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम मुकद्दस की आयात या खुदा का जिंदा पाक कलाम हमारे दिलों पर नक्श होगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे। जिस तरह के खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तो यहाँ पर भी यही आयत लिखी है कि तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। जब हम आयात को ज़ुबानी याद करते हैं और वो आयात को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो डे बाय डे, तो क्या होता है कि वो आयत हमारी ज़िंदगी में या हमारे दिल पर, हमारे जहन पे नक्श हो जाती है। और कभी भी हम कुछ ऐसा जो है जिस वक्त हमें कलाम मुकद्दस में से रहनुमाई की ज़रूरत होगी या जिस वक्त हमें उस आयत की ज़रूरत होगी, उस वक्त जो है वो आयत जो है हमारे ऑटोमेटिकली हमारे आगे आएगी और हम वो काम करने से वो रुक जाएंगे। सो आगे लिखा हुआ है कि यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की नज़र में मकबूल हों, हम इंसान की नज़र में मकबूल हों और हम अक्लमंदी हासिल करें, तो फिर हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हैं, हम जानते हैं, और हम गुनाह कर जाते हैं, अपनी बातों बातों में खता कर जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये है कि हमें अपने आप पर गौर करने की और अपने आप पर हर रोज़ हर लम्हा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मसीह को कबूल कर लेना या मसीह में आ जाना या उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेना और उसके बाद अगर हम समझे कि ओवरनाइट सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी एक एक चीज़ को लम्हा ब लम्हा हर दिन जो है, हर एक जो है वक्त के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को मसीह यीशु की मानद बना सकें। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो ये नसीहत जो है ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए है कि कलाम मुकद्दस के जो बातें हैं, जो अहकामात हैं, उन पर अमल करें, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिखें, और ताकि हम खुदावंद की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।